श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सुनिए भादो मास के पावन सोमवार व्रत की कथा। यह वह कथा है जो मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य लेकर आती है। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। कथा न केवल धर्म का उपदेश देती है, बल्कि यह जीवन को जीने का मार्ग भी दिखाती है। तो आइए डूब चलें उस दिव्य कथा में, जहां भक्ति, प्रेम और विश्वास की शक्ति से भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। विशाल राजमहल, चारों ओर हरियाली, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। महल के प्रांगण में राजा और रानी बैठे हैं। राजा गंभीर स्वर में कहते हैं, प्रिय रानी, देखो भादो मास का पवित्र समय आ गया है। कहा जाता है इस मास के सोमवार व्रत से शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। हमारे राज्य में सुख समृद्धि है, प्रजा आनंदित है, परंतु क्या हमने कभी यह सोचा है कि इस समृद्धि का कारण कौन है? यह सब भोलेनाथ की कृपा है, और इसलिए मेरा मन कहता है कि हमें इस बार भादो मास का सोमवार व्रत अवश्य करना चाहिए। रानी जी मधुर स्वर में कहती हैं, राजा, आपने सदा धर्म का मार्ग अपनाया है। हमारे महल में रोज शिव पूजन होता है, मंदिर में दीप प्रज्वलित रहते हैं, परंतु यह व्रत, यह तो और भी विशेष है। कृपया मुझे बताइए, इस व्रत की महिमा क्या है? मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ, ताकि पूरे हृदय से इसे कर सकूं। राजमहल का द्वार श्वेत वस्त्रधारी राज पुरोहित जी प्रवेश करते हैं। उनके हाथों में शास्त्र और कमंडल है। राज पुरोहित जी, जय शिव शंकर, जय गौरी शंकर। राजन, रानी जी, आपके मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं शास्त्रों से दूंगा। भादो मास का सोमवार व्रत शिव जी और माता पार्वती को अति प्रिय है। जो भी इसे करता है उसके घर में सुख, संतान, सौभाग्य और ऐश्वर्य का वास होता है। यह व्रत केवल पूजा का नियम नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का अवसर है। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय यही है। राजा प्रसन्न होकर, महामहिम पुरोहित जी, आपने मेरे हृदय की बात कह दी, तो निश्चय ही इस वर्ष हम पूरे राज परिवार और प्रजाजनों के साथ इस व्रत को करेंगे। रानी, हाँ राजन, मैं भी तैयार हूँ, परंतु कृपया हमें यह भी बताइए कि इस व्रत की कथा क्या है, क्योंकि व्रत बिना कथा के अधूरा होता है। राजपुरोहित जी गंभीर स्वर में कहते हैं, रानी जी, आपने ठीक कहा। तो सुनिए, यह कथा एक ऐसे राजा और रानी की है जिनके जीवन में इस व्रत ने चमत्कार कर दिया। उनकी भक्ति और विश्वास ने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया, और उसी कथा से इस व्रत का महत्व सदा सदा के लिए स्थापित हुआ। एक प्राचीन नगर, सुंदर बगीचे, मंदिर की घंटियां, नगर में खुशहाली और शांति है। राजपुरोहित जी वर्णन करते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा अपनी राज्य पर शासन करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, महल में ऐश्वर्य था, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी। राजा और रानी बहुत धर्मपरायण थे, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने अनेक व्रत, पूजा, यज्ञ किए, फिर भी मन की यह अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। महल का आंगन, रात का समय, चंद्रमा की चांदनी फैली हुई है। राजा और रानी गहरी चिंता में बैठे हैं। राजा व्याकुल स्वर में, हे देवी, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। राज्य सुखी है, खजाने भरे हैं, प्रजा हमारी प्रशंसा करती है, परंतु जब मैं मंदिर में बच्चों को देखता हूँ तो मेरा मन खाली हो जाता है। हे रानी, ईश्वर ने यह कमी क्यों रखी? रानी आंखों में आंसू लिए, राजन, मैंने भी यही सोचा है। मैंने कितनी बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया, व्रत किए, उपवास किए, परंतु शायद अभी समय नहीं आया। मेरा विश्वास है कि भगवान शिव और माता पार्वती अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। राजा दृढ़ स्वर में, हाँ देवी, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। कल भादो मास का सोमवार है, हम दोनों उपवास करेंगे, शिवलिंग पर जल और बिलपत्र चढ़ाएंगे और माता पार्वती से संतान सुख की कामना करेंगे। प्राचीन शिव मंदिर, चारों ओर बेलपत्र की सुगंध, गंगा की धारा पास में बह रही है, मंदिर में दीपक जल रहे हैं। राजपुरोहित जी वर्णन करते हैं, अगले दिन राजा और रानी ने उपवास किया, भक्ति भाव से वे मंदिर पहुँचे। राजा ने अपने हाथों से जल, दूध और मधु से अभिषेक किया। रानी ने बेलपत्र अर्पित किया और कहा, रानी जी, प्रार्थना करते हुए, हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में अपनी अरदास रखती हूँ, मुझे संतान सुख दें, ताकि मैं भी अपने मातृत्व को पूर्ण कर सकूँ।
राजा हाथ जोड़कर, हे देवाधिदेव महादेव, आपकी कृपा से मेरा राज्य सुरक्षित है। अब मैं केवल एक वरदान चाहता हूँ, संतान। यदि यह संभव ना हो तो मुझे इतना धैर्य दें कि मैं इस अभाव को भी प्रसन्नता से स्वीकार कर सकूं। कैलाश पर्वत हिमालय की गोद में शिव पार्वती विराजमान है। भगवान शिव ध्यान में है। माता पार्वती मुस्कुराकर देख रही हैं। माता पार्वती मृदुल स्वर में, स्वामी देखिए, वह राजा और रानी कितनी श्रद्धा से आपकी उपासना कर रहे हैं। उनका हृदय कितना निर्मल है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें उनकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए? भगवान शिव गंभीर स्वर में कहते हैं, देवी तुम सत्य कहती हो। जो मनुष्य निष्कपट भाव से हमारी उपासना करता है, हम उसकी प्रार्थना अनसुनी नहीं करते। यह राजा और रानी भी सच्चे भक्त हैं, तो मैं इन्हें संतान सुख का वरदान देता हूँ। परंतु साथ ही यह व्रत और उनकी कथा मानव समाज को यह संदेश भी देगी कि विश्वास और श्रद्धा से किया गया सोमवार व्रत जीवन की अधूरी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। रात का समय मंदिर में दीपक जल रहे हैं। राजा और रानी पूजा के बाद वहीं विश्राम कर रहे हैं। तभी मंदिर में अद्भुत प्रकाश प्रकट होता है। भगवान शिव प्रकट हुए। राजन राजमहिषी, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया। तुमने भादो मास के सोमवार व्रत का पालन श्रद्धा पूर्वक किया है, इसलिए आज हम तुम्हें वरदान देते हैं। शीघ्र ही तुम्हारे घर पुत्र रत्न का जन्म होगा। राजा आनंदित होकर हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, जय भोलेनाथ, जय त्रिपुरारी। प्रभु आप स्वयं प्रकट होकर हमें आशीर्वाद देंगे, यह हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हमारे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा पूर्ण हो गई। अब हमारा कर्तव्य है कि हम जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहें। रानी आंखों में आंसू भरकर, प्रभु मेरे हृदय का बोझ उतर गया। मातृत्व का सुख मुझे मिलने वाला है। मैं सदा आपकी शरण में रहूंगी और हर सोमवार आपके व्रत का पालन करूंगी। भगवान शिव आशीर्वाद देते हुए, देवी पार्वती के साथ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी और यह व्रत आने वाली पीढ़ियों तक घर घर में पूजनीय होगा। प्रकाश विलीन हो जाता है। राजा रानी विस्मय और आनंद से भर जाते हैं। कुछ महीने बाद राजमहल में मंगल ध्वनि, नगाड़े, सहनाइयाँ गूंज उठी। महल दीप मालाओं से सजाया गया। समय बीता और शिव जी के आशीर्वाद से रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। नगर वासियों ने दीप जलाए, मंदिर में भजन गूंजे और हर घर में प्रसाद बांटा गया। एक वृद्ध ब्राह्मण, देखो भाई, यह तो भोलेनाथ का चमत्कार है। राजा रानी ने सोमवार का व्रत किया और शिवजी ने उन्हें संतान का सुख दिया। सचमुच यह व्रत जीवन की हर अभिलाषा को पूर्ण करने वाला है। एक गृहिणी ने कहा, अब तो मैं भी इस भादो मास के सोमवार को व्रत करूंगी। शिवजी को प्रसन्न करना कठिन नहीं, बस मन निर्मल और श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। एक व्यापारी ने कहा, राजा के सुख से ही तो प्रजा का सुख जुड़ा है। अब हमारे राज्य का भविष्य और भी उज्जवल होगा। राजमहल के विशाल आंगन में दूर दूर से आए साधु संत, योगी और ऋषिगण एकत्रित होते हैं। एक महात्मा राजा से कहते हैं, राजन, हम आपके राज्य की मंगल कामना करने आए हैं। हमें ज्ञात हुआ कि यह सब भादो मास के सोमवार व्रत का फल है। आपकी कथा अब केवल आपके राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समस्त आर्यवर्त में इसका प्रचार होगा। राजा विनम्रता से, गुरुदेव, यह सब आपकी आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस व्रत की महिमा को प्रजा तक पहुंचाएं, ताकि हर घर में शिव भक्ति का दीप जल सके। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, राजन, यही सच्चा धर्म है। जो सुख अपने लिए मांगे वही प्रजा के साथ बांटे, यही राजा का धर्म है। आपके प्रजाजनों को प्रेरित करने का जो संकल्प लिया है, वह निश्चय ही इस राज्य को धर्म भूमि बना देगा। राजमहल का उद्यान, छोटा राजकुमार अपने पिता साथ राजा के साथ खेल रहा है। राजकुमार जिज्ञासा से, पिताश्री, प्रजाजन क्यों कहते हैं कि मैं भगवान शिव का वरदान हूँ? क्या सचमुच भोलेनाथ ने मुझे दिया है? राजा स्नेह से पुत्र को गोद में लेकर, हाँ पुत्र, यह सत्य है। तेरा जन्म साधारण नहीं, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है। हमने भादो मास के सोमवार का व्रत किया था, तब महादेव प्रसन्न होकर हमें संतान का वर दिए। इसलिए तू केवल हमारा पुत्र नहीं, बल्कि भगवान शिव की अमूल्य देन है। राजकुमार मुस्कुराते हुए, तो पिताश्री, जब मैं बड़ा होऊंगा तो हर सोमवार मैं भी व्रत करूंगा। मैं भोलेनाथ को
कभी नहीं भूलूंगा। राजा गर्व से, बिल्कुल पुत्र, यही तो सच्चा कर्तव्य है। याद रखना, शिवजी सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नगर का विशाल चौराहा, राजा और रानी रथ पर बैठकर प्रजाजनों को संबोधित कर रहे हैं। राजा प्रेम पूर्वक, हे प्रजाजनों, हमारे जीवन में जो आनंद आया है यह केवल भादो मास के सोमवार व्रत की कृपा से संभव हुआ। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करें। निश्चित ही शिव जी आपके घरों में सुख, शांति और सौभाग्य भर देंगे। रानी जी कहती हैं, हे माताओं और बहनों, इस व्रत का पालन करना कठिन नहीं है। बस सच्चे मन से सोमवार को उपवास करें, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें और कथा सुनें। आप देखिएगा, आपके जीवन से हर बाधा दूर होगी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रजा एक स्वर में, जय शिव शंकर, जय गौरी शंकर। हम सभी इस व्रत को अवश्य करेंगे। माता पार्वती संतोष के स्वर में कहती हैं, स्वामी जी देखिए, आपने जो वरदान दिया था उसका परिणाम कितना सुंदर है। केवल राजा रानी ही नहीं, अब पूरा राज्य इस व्रत को करने लगा है। आपकी महिमा गली गली में गूंज रही है। शिवजी गंभीर और शांत स्वर में कहते हैं, देवी, यही तो भक्ति की शक्ति है। जब एक भक्त सच्चे मन से पूजा करता है तो उसका पुण्य केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसके आचरण से पूरा समाज प्रभावित होता है। यह व्रत अब युगों युगों तक धर्म का दीपक बनकर जलता रहेगा। वन के पास एक साधारण गृहस्थ दाम्पत्य अपने जीवन के संघर्ष में व्यस्त है। पति पत्नी से देवी, मैंने सुना है कि हमारे राजा ने सोमवार का व्रत किया और उन्हें शिवजी ने संतान दी। क्या हमें भी यह व्रत करना चाहिए? पत्नी ने आस्था से कहा, निश्चित ही स्वामी, यदि सच्चे मन से पूजा करें तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। मुझे तो विश्वास है कि इस व्रत से हमारे जीवन की कठिनाइयाँ भी दूर होंगी। वे दोनों शिव मंदिर की ओर बढ़ते हैं और वहीं से नई कथा का सूत्रपात होता है। गांव का छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें, आंगन में तुलसी का पौधा, पास में बहती नदी। पति और पत्नी अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते हैं। पति थका हुआ स्वर, देवी, जीवन में कितनी ही मेहनत करता हूँ, खेत में हल जलाता हूँ, बैल की देखभाल करता हूँ, परंतु मन का संतोष अभी भी अधूरा लगता है। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या हम भी उस राजा रानी की तरह शिवजी की कृपा पा सकते हैं। पत्नी मृदु स्वर में कहती हैं, स्वामी, क्यों नहीं, भगवान शिव के लिए तो सभी समान हैं, राजा भी प्रजा भी। शिवजी तो भोले भंडारी हैं जो केवल भक्ति देखते हैं, आडंबर नहीं। यदि हम सच्चे मन से सोमवार का व्रत करें तो निश्चित ही महादेव हम पर भी प्रसन्न होंगे। पति आश्चर्य से, तो फिर इस भादो मास से हम दोनों भी व्रत करेंगे। मैं हर सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पित करूंगा और तुम बेलपत्र चढ़ाना। हमारी भक्ति का दीपक भी अवश्य जलेगा। प्रातःकाल सूर्योदय की लालिमा नदी के तट पर शिव मंदिर में साधु संत और ग्रामीण उपस्थित हैं। पत्नी ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, हमारे पास देने के लिए सोना चांदी नहीं है, ना ही राजमहल की समृद्धि। हमारे पास है केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा। इसे स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद दीजिए। पति गंभीर स्वर में कहते हैं, प्रभु, हम आपसे धन या ऐश्वर्य नहीं मांगते, बस इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारा परिवार सुख और शांति से भरा रहे, हमारे घर में सदा प्रेम और संतोष का वास हो। मंदिर में दीपक जलता है, हवा में सुगंध फैलती है, पंडित कथा सुनाते हैं और दाम्पत्य मन लगाकर कथा श्रवण करते हैं। मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु बैठकर भजन गा रहे हैं। दंपति उनके पास जाते हैं। साधु मुस्कुराते हुए बोले, आओ पुत्र, आज तुम्हारे चेहरे पर जो आस्था देखी वह बहुत दुर्लभ है। तुम्हारी भक्ति देखकर शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे। याद रखो, भगवान भक्ति में छिपे भाव को देखते हैं, सामग्री को नहीं। पत्नी विनम्रता से कहती हैं, महाराज जी, हमें तो यह भी नहीं पता कि हम सही विधि कर रहे हैं या नहीं। साधु जी गंभीर स्वर में कहते हैं, देवी, विधि से अधिक महत्व भाव का है। यदि हृदय सच्चा है तो हर पूजा पूर्ण है। तुम सोमवार को उपवास करो, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाओ और कथा सुनो, यह पर्याप्त है। तुम देखना, शीघ्र ही चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटेगा। रात का समय, घर का आंगन, दीपक की मंद रोशनी, दंपति शिवजी का नाम जप रहे हैं। पति ध्यान मग्न होकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे प्रभु, हमें अपनी शरण में ले लो। पत्नी भाव विभोर होकर, हे महादेव, आप तो दीनों के साथी हैं, हमें भी अपने भक्तों की श्रेणी में स्थान दीजिए। हमारा जीवन आपके चरणों में अर्पित है। वातावरण में शांति और पवित्रता फैल जाती है। अगले सोमवार की रात पत्नी स्वप्न देखती है।
स्वप्न दृश्य। एक दिव्य मंदिर, शिवलिंग पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं। अचानक शिव जी प्रकट होते हैं। भगवान शिव स्वप्न में, देवी तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय लगी। तुमने बिना किसी लोभ के केवल शांति और संतोष की कामना की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा घर सदा समृद्धि और सौभाग्य से भरा रहेगा। तुम्हारी संतानों में सदैव धर्म और सत्य का वास होगा। पत्नी स्वप्न में हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु आपके दर्शन से ही मेरा जीवन सफल हो गया। स्वप्न समाप्त होता है। पत्नी जाकर अपने पति को सब बताती हैं। पति प्रसन्न होकर, देखा देवी, यह है भक्ति का फल। अब हमें विश्वास है कि शिव जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। राजपुरोहित जी कहते हैं, राजा जी और रानी, यह थी भादो मास के सोमवार की व्रत कथा। प्रिय भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं फिर से अगली कथा में।